वो रामेश्वर धाम, ये त्रेता का धाम है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी बसाई, तो ईमानदारी से बताओ द्वारिका धाम बन गया, क्यों बन गया कि नहीं? किस युग में बना? द्वापर में। इसके बाद कलियुग प्रारंभ ही होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वधाम गमन लीला कर रहे थे। उसी क्रम में कलिकाल के प्रवेश में जगन्नाथ धाम की स्थापना कर दी उन्होंने। इसलिए कलिकाल में जगन्नाथ धाम की स्थापना हुई। ये कलिकाल का धाम है, ठीक है ना। चारों युगों के धाम हो गए ना, हर युग का एक धाम हो गया। भगवान का जब स्वधाम गमन हुआ, इसके बाद ही तो पुरी में स्थापना हुई। भगवान का जो दारू मानी लकड़ी बनकर के समुद्र के माध्यम से जो शरीर गया, बस उसी दारू के माध्यम से ही भगवान के विग्रह तैयार किए गए। इसलिए वहां काष्ठ विग्रह हैं। दारू मानी लकड़ी, दारू मानी वो मत समझना जो आजकल की दारू जैसे नहीं, ये समझ लो लकड़ी। इसलिए काष्ठ स्वरूप में विराजमान हैं। कहां पर? जगन्नाथपुरी में। भगवान शंकराचार्य जी ने चारों धामों में 4 मठ स्थापित किए। भगवान शंकराचार्य स्वयं शंकरम शंकराचार्यम, शंकर जी ही तो शंकराचार्य हैं। लेकिन ये चारों धाम वैष्णव जगत से संबंधित हैं। बोलो, बद्री नारायण भगवान स्वयं भगवान नारायण विष्णु हैं कि नहीं? वैष्णव हैं कि नहीं? अच्छा, भगवान राम परम वैष्णव क्यों भाई, है कि नहीं? तो राम जी ने रामेश्वर भगवान की स्थापना की। वहां भगवान श्री कृष्ण परम वैष्णव, उन्होंने द्वारिकापुरी की स्थापना की। और स्वयं भगवान का ही जो काष्ठ कलेवर था वह विराजमान कलिकाल में हुआ जगन्नाथपुरी में। तो वहाँ कौन बैठे हैं? बोले कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी, ठीक है ना। सुभद्रा जी बहन है ना भगवान की, तो वो तीनों बहन के साथ बैठे हैं वहाँ। किसके साथ बैठे हैं? बहन के साथ बैठे हैं। ये दोनों भाई जो है बहन के साथ बैठे हैं, क्योंकि भगवान जानते थे कि कलयुग में हर आदमी पत्नी के साथ बैठेगा लेकिन हम दुनिया वालों को ये बतावें कि भाई अपने परिवार को लेके चलो, पूरे परिवार को लेके चलो। केवल पति पत्नी ही परिवार ना मान लें, साथ में भाई भी हों, बहन भी हों। तो भगवान बोलो, भाइयों के साथ बहन के साथ बैठे कि नहीं बैठे? वहाँ रुक्मिणी जी नहीं है, हैं क्या? न तो राधा जी हैं न रुक्मिणी जी हैं, वहाँ केवल बहन सुभद्रा हैं। पूरे परिवार के साथ बैठे। इसलिए परिवार के साथ जब तुम जहां भी बैठ जाओगे, जिस घर में पूरा परिवार एक साथ बैठ जाएगा, वहीं जगन्नाथ भगवान प्रकट हो जाएंगे इस कलिकाल में प्यारे। इसलिए हम सबको एक रूप से, एक समन्वयात्मक स्वरूप में अपने परिवार में एक साथ बैठना चाहिए, तभी तो भगवान जगन्नाथ प्रकट होंगे। ऐसे थोड़ी भगवान जगन्नाथ मिल जाएंगे। तो भगवान शंकराचार्य, शंकर स्वयं शंकराचार्य बने और परम वैष्णव हैं भगवान शिव। इसलिए उन्होंने वैष्णव विग्रहों की स्थापना की। बोलो, की कि नहीं की? एक विशेष धाम जो त्रेता में स्थापित हुआ, रामेश्वर धाम, इसमें बैठकर हम राम कथा सुन रहे हैं। ये रामेश्वर धाम में राम कथा सुनना सरल बात नहीं है। गोस्वामी जी ने धाम में जो लोग कथा सुनते हैं उनके लिए ही ये लिखा है। क्या बोले? धाम में कोई आ नहीं पाता है और आने की सोचता है तो व्यवधान होने लगते हैं, समस्याएं कोई ना कोई सामने आ जाती है। तो कहता भैया प्रोग्राम तो पूरा था लेकिन कैंसिल हो गया, क्या करें, ये समस्या आ गई है। और कोई धाम में आ जाए
तो इतने दिन तक रह नहीं सकता, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, समझ गए कि नहीं। लेकिन आप लोग विशेष कृपा पात्र हो, धाम का पूरा पूर्ण फल आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, अत हरि कृपा, मनी कृपा तो होती लेकिन अति कृपा भगवान की किसके ऊपर है? जो धाम में आ जाता है उसके ऊपर अति कृपा है, और धाम में रह जावे ये भी विशेष कृपा है, और धाम में बहुत दिनों तक रह करके भगवान की कथा सुन ले ये परम कृपा है प्यारे, ये परम कृपा है। इसलिए अत हरि कृपा जाहे पर होई, अत हरि कृपा जाहे पर होई, अत हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अत हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। यही मार्ग मानी तीर्थ धाम, अति कृपा हो गई भगवान की। मानव जीवन सार्थक कर लिया आप सबने। मानव जीवन की यही तो सार्थकता है। अरे इस जगत में पैदा तो पशु पक्षी कीट पतंग भी होते हैं, उनका भी तो जन्म होता है। और ऐसी बात नहीं है कि तुम ही अच्छी सुविधाओं में रहते हो, पशु पक्षी नहीं रहते हैं। जो घोड़ा पालता है, घोड़े का शौक करता है, ईमानदारी से बताओ आदमी से ज्यादा सेवा घोड़े की करता है वो? क्यों करता है कि नहीं करता है? पक्षियों में जो तोता पालता है देखो उसको किस तरह से संभाल के रखता है। पशुओं में लोग घोड़ा ही नहीं पालते हैं, कुछ तो कुत्ते भी पालते हैं जिनको 1 करोड़ की कार में बिठाल के घुमाते हैं। हाँ, बड़े बड़े महानगरों में 1-1 करोड़ की कार में कुत्ते बिठा लेते हैं लोग और घुमाते हैं। अपने परिवार के साथ बैठे कुत्ता भी बैठता है उसमें, और फिर शीशा खोल के कुत्ते को दिखाते हैं कि देखो इसमें डाबर कुत्ता बैठा है, हैं कि पावर कुत्ता बैठा है। क्या बात, पता नहीं क्या क्या मानसिकता लोगों की हो गई। 1-1 लाख रुपए में कुत्ते खरीद के ला रहे हैं लोग, हैं, और वो कुत्ते किसी काम के नहीं हैं साहब। जो 1-1 लाख रुपए में खरीद के कुत्ते पाल रहे हैं वो किसी काम के नहीं हैं। कहते हैं महाराज जी हम गऊ नहीं पाल सकते हैं घर में क्योंकि जगह नहीं है। गऊ नहीं पाल सकते। हमने कहा गऊ पालो भाई, 1 लाख से भी कम में आएगी गऊ, और हम तो तुमको फ्री में दे देंगे, कोई बात नहीं। बोले महाराज वो जगह कहाँ है? अच्छा जगह नहीं है, कुत्ते के लिए जगह है? बोले वो छोटी सी जगह में रह लेता है। गाय, बोले गाय का शरीर बड़ा होता है, विशाल होता है, उसके लिए बड़ी व्यवस्था चाहिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम भी तो खा खा के मोटे हो गए हो, तुम कैसे रह लेते हो कमरे में? जो लंबे चौड़े होते हैं उनको अगर रहने में दिक्कत होती, परहेज करना चाहिए, तो मनुष्य भी तो खा पी करके बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, तो वो कैसे रहने की व्यवस्था बना लेता है? बोले महाराज वो स्वयं अपने हाथ से सेवा करता है, गाय की सेवा करनी पड़ती है। हमने कहा जो बहुत तंगड़े हो जाते हैं वो सेवा नहीं कर पाते हैं, सेवा करवाते हैं वो। क्यों भाई? न उठ पाते हैं, न बैठ पाते हैं, न चल पाते हैं, शरीर ही उनका ऐसा हो जाता है वजनी भारी कि वो स्वयं शरीर को ही नहीं संभाल पाते हैं। मैंने कहा तर्क के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यदि तुम गौ नहीं पाल सकते हो अपने घर में, तो अपने नाम पर एक गौ गौशाला में तो रख सकते हो। बोलो भाई,
मैं ये मानता हूं, चलो कोई बात नहीं है, हम भले ही कितना हो आपको समझाएं लेकिन वो समझ में आएगी नहीं बात, क्योंकि गाय यहां तो कहोगे हाँ महाराज पालेंगे, लेकिन नहीं पाल सकते हो, परिस्थितियां हैं, जो भी समझो, व्यस्तता है, कुछ भी समझो। लेकिन अपने नाम की एक गौ किसी गौशाला में रखिए और पूरे वर्ष भर का उसका चारा पानी और आदि आदि जो खर्च है उसका वहन करिए। तो बोलो वो गौशाला गाय का घर है कि नहीं? जितनी घर में उसे सुख सुविधा नहीं मिलेगी जितना गौशाला में परिवार के साथ, गौ परिवार के साथ रहने में सुखानुभूति महसूस होगी। जहां पर 100 200 400 गौएं हैं उनके बीच में यदि गौ रहेगी तो कैसा लगेगा उसे, बोलो? सुखद अनुभव, सुखद अनुभव होगा। तो विकल्प भी हैं, इसलिए गौ माता के ऊपर जरूर खर्च करना चाहिए, गौ पालन में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। ये मैं धाम में सुना रहा हूं आपको, हर शहर में भले ही 10-5 किलोमीटर दूर हो लेकिन एक गौशाला जरूर होती है ना, गौशाला जरूर होती है। भले ही 10 किलोमीटर दूर हो, 15 किलोमीटर दूर हो, आप एक सप्ताह में नहीं, 15 दिन में नहीं, 1 महीने में जरूर जाएं, अपनी गौ को देखें और जितनी भी गौ माताएं हैं उनका भी दर्शन करें। ये करना चाहिए, ये धर्म कहता है। आज हम लोग तीर्थ में आए हैं, तीर्थ में किस लिए